हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से हम लोग आज 30th एपिसोड ऑफ 10 मिनट सीरीज ऑफ भागवत महापुराण तक हम लोग पहुँचे हैं। हम लोग AC भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी, जो कि इस्कॉन के फाउंडर आचार्य हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। हरे कृष्णा। तो हमें ये चीज़ ध्यान रखनी चाहिए कि हम किसी तरीके से भक्तों का किसी प्रकार से अपमान करें या उनको किसी प्रकार से कष्ट दें, तो हमें कृष्णा तक पहुंचने के लिए हमें ज़रूर दिक्कत तो आएगी। इसलिए हमें पूरी तरह से भक्तों का सम्मान करना चाहिए, उनकी तरफ प्रेम करना चाहिए, कि तभी ईश्वर जो हैं, परमात्मा जो हैं, हमारे साथ खुश होंगे। तो हम लोग ध्रुव महाराज की कथा देख रहे थे। तो इस प्रकार से ध्रुव महाराज ने करीब 36,000 साल तक पृथ्वीलोक में राज किया और उनने ईश्वर की, परमात्मा भगवान की, कृष्णा की सेवा करी और दान किया, पुण्य किया। और इसके बाद उन्हें वानप्रस्थ ले लिया बद्रिक आश्रम में जाकर। तो बद्रिक आश्रम में ध्रुव महाराज जो थे, भगवान की प्रार्थना किया करते थे। भगवान का जो स्वरूप है उसका दर्शन करके उनके अंदर बहुत ही भगवान के लिए प्रेम वाले भाव प्रकट होते थे। फिर आखिर में वैकुंठ धाम से उनको लेने के लिए आकाश से विमान आता है, जिसमें कि नंद और सुनंद होते हैं, जो कि भगवान विष्णु के उनके संगत में रहते हैं। और नंद और सुनंद जो थे, उनने ध्रुव महाराज को उसमें हवाई जहाज में जो था, जो वैकुंठ ले जाने के लिए था, विष्णु लोक के लिए, उसमें आने के लिए उनको बोला। ध्रुव महाराज ने स्नान किया और जो मृत्यु थी, मृत्यु के सर के ऊपर अपना पैर रख के वो जो थे वैकुंठ में जाने के लिए जो विमान था उसमें वो बैठे। और ये कथा है। इस प्रकार से जो भी देवी देवता थे, सब लोगों ने उनके ऊपर पुष्पों की वर्षा करी। तो भक्त लोग जो होते हैं वो हमेशा दूसरे भक्तों का संग प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। ईश्वर का जो आशीर्वाद है उससे उनको कभी भी कोई घमंड नहीं होता। वो ईश्वर की सेवा में लगे रहते हैं और भक्तों की भी सेवा में लगे रहते हैं और भक्तों के संग के साथ रहते हैं। तो जब विमान में जब बैठ गए, जब विमान चलने लगा, तो ध्रुव महाराज को याद आया कि जो उनकी जो माता जो हैं, जो कि उनकी पहली गुरु थी, जिनने उनको मार्गदर्शन किया था ईश्वर तक जाने के लिए, सुनीति माता, वो कहाँ हैं और वो किधर हैं। तो वो उतरने वाले थे विमान से। तो तभी नंदा और सुनंदा जो कि थे, उनने कहा कि नहीं, वो दो जो हैं माता, जो हैं सुनीति माता, वो भगवान के वैकुंठ धाम के लिए ऑलरेडी निकल चुकी है और उनका विमान जो है वो देखो जा रहा है। हमारे शास्त्र में ये तो ऑलरेडी बता रखा है कि जो अगर संतान जो है भक्ति में श्रेष्ठ है, उत्तम है, तो जो माता पिता जो हैं उनको भी वैकुंठ धाम मिल जाता है, चाहे वो भी श्रेष्ठ हो ना हो। हमें इसमें सीख भी ये मिलती है कि जिस प्रकार से सुनीति माता ने अपने पुत्र ध्रुव का भगवान कृष्ण के लिए मार्गदर्शन किया था, उसी प्रकार से सब माताओं को अपने जितने भी उनके संतान हैं उनका मार्गदर्शन करना चाहिए, ताकि वो ईश्वर की तरफ अग्रसर हो सकें, कृष्ण की तरफ अग्रसर हो सकें। तो फिर आगे कथा में ये आता है कि जो उनका विमान था वो भूर से निकला, भूवक से निकला, स्वर्गलोक से निकला और आखिरकार वो जाके ध्रुवलोक पहुँचा। और वहाँ पे एकदम बहुत ही सुंदर रोशनी थी, और ऐसी रोशनी जिससे कि बाकी के
जो पूरे ब्रह्मांड में रोशनी पहुंचती है। जब ध्रुव महाराज जब अपना सिंहासन छोड़ के आगे बढ़े थे तो उनके जो सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे उनका नाम था उत्कल। वो भी ईश्वर की तरह अपने पिता के साथ वो भी लगे हुए थे, तो उनने सिंहासन प्राप्त नहीं किया। पर उनके जो छोटे भ्राता थे यानी कि ध्रुव महाराज के जो छोटे पुत्र थे उनका नाम था वत्सरा, वो राजा बनते हैं। तो वत्सरा के लाइन में एक राजा आते हैं जिनका नाम था अंगा था, और अंगा ने एक अश्वमेघ यज्ञ किया था। तो अंगा जो थे उनका पुत्र नहीं था, तो उन्हें अश्वमेघ यज्ञ किया था। उससे यज्ञ करने के बाद उनकी जो धर्मपत्नी थी सुनीता, उनको पुत्र हुआ, और उन पुत्र का जो नाम था उसका नाम था वीना। तो सुनीता जो थी वो पुत्री थी मृत्यु की, और तो जो उनका जो पुत्र जन्म हुआ सुनीता का और अंगा का, उसका नाम जो था वीना था। उसके अंदर जो गुण आए वो अपने नाना के आए, यानी मृत्यु के थे, और इस प्रकार से वो काफ़ी दूसरों को कष्ट देता था। और उसके क्रूरता के कारण से, वीना के क्रूरता के कारण से जो जन लोग थे और जो जानवर थे उनको काफ़ी कष्ट भुगतना पड़ रहा था। तो जो अंगा थे वो, जो कि वीना के पिता थे, उनने उसको काफ़ी सुधारने की कोशिश करी, लेकिन वो नहीं कर पाए। तो जो अंगा थे वो बड़े ही दुखी हो रहे थे। उनको ये था कि भी इससे अच्छा तो था कि अगर वो पुत्र उनके पास होता ही ना, वो बिना पुत्र के ही रहते, क्योंकि जिस प्रकार से वीना की वजह से उनको दुख हो रहा था वो काफ़ी बड़ा कष्ट था। पर ये भी सोच रहे थे कि जो अगर पुत्र बुरा हो तो आपको किसी तरीके से परिवार का मोह नहीं होता, अगर पुत्र अच्छा हो तो आपका परिवार के साथ मोह होता है। तो ये भी एक दृष्टि आती है। तो अपने परिवार का हाल देख के जो अंगा थे उन्हें परिवार को छोड़ दिया, रात्रि में ही उनने अपना घर छोड़ दिया। सबको देख के सब लोगों को बड़ा दुख हुआ कि उनके जो राजा हैं वो कहाँ चले गए। तो हमें सीख ये मिलती है कि जो भी होता है कहीं ना कहीं उसमें ईश्वर का हाथ होता है। कभी कभी इस प्रकार के पुत्र होने से जो भक्त होता है उसको अपने परिवार से डिटैचमेंट हो जाता है, या उसको ऐसी स्त्री मिलती है जो कि काफ़ी कष्ट देती है। इस प्रकार से उसको वो जो परिवार का जो भोग होता है उससे भी वो दूर हो जाता है। इस प्रकार से ईश्वर ऐसे सिचुएशंस बना देते हैं जिससे कि भक्त जो है वो अपनी भक्ति में आगे बढ़ सके। तो जो उनके पिता जा चुके होते हैं तो सुनीता की आज्ञा से वो वीना को राजा बना देते हैं, और वीना जो है उनकी वजह से जितने भी वहाँ पे चोर थे, डाकू थे, वो सब घबरा जाते हैं। लेकिन जो लोग अच्छे लोग होते हैं वो भी घबराते हैं, वो भी डरते हैं। जो ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं वो वीना ने उनको भी रुकवा दिया होता है। तो इस प्रकार से वीना की वजह से हर जगह काफ़ी हाहाकार मच जाता है, और सब लोग जो हैं परेशान होते हैं और दुखी होते हैं। तो ऋषि महात्मा थे वो वीना को कहते हैं कि आप कृपया करके जो भी यज्ञ हैं, ये सारी तपस्याएं हैं, इन सबको बंद ना कराएं। लेकिन वीना कहते हैं उनको कि नहीं, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ, सारे जो देवी देवता हैं मेरे में ही समाये हुए हैं, तो आप सब लोग मेरा ही पूजा करें, ना ही कि किसी और ईश्वर की। तो इस प्रकार से वीना साधु संतों को, महात्माओं को बोलते हैं। तो इस प्रकार से जो साधु संत लोग होते हैं वो सारे मिलते हैं, वो क्रोधित होते हैं और अपनी तप की शक्ति से वो वीना की हत्या कर देते हैं। तो इस प्रकार से जब वीना की हत्या हो जाती है, सुनीता जो उनकी माता होती हैं उनके शरीर को वो संभालती हैं, उसको कुछ मंत्रों के साथ और कुछ तेलों के साथ उसको संभाल के रखती हैं। तो राज में राजा ना होने के कारण और कई विपदाएं आ जाती हैं और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं।
और जो साधु संत थे वो कह रहे थे कि ज़रूर कोई राजा होना चाहिए, तो वो उनके पास एक विधि होती है जिसकी वजह से वो जो पैर का ऊपर वाला हिस्सा होता है उसमें से यस, जो उसका जो शरीर होता है वीणा के शरीर के, उससे लेके वो एक ऐसे मंत्र जाप करके एक शिशु उत्पन्न करते हैं जो कि बोने की तरह होता है, और उसका नाम होता है बाहुका। लेकिन जो बाहुका थे वो एक किस्म से एक ऐसी जनजाति बन जाती है जो कि उनका नाम निषाद हो जाता है, और वो भी ऐसे ऐसे काम करते हैं जो कि अपवित्र होते हैं, पवित्र नहीं होते हैं। फिर इसके बाद जो साधु संत होते हैं वो वीणा का जो हाथ होता है, हाथ को इस तरीके से बनाते हैं, उसको हाथ के साथ मंत्र जाप करते हैं, और उसमें से एक दिव्य एक जोड़ा उत्पन्न होता है, और जो पुरुष होता है उसका नाम होता है पृथु, और जो स्त्री होती है उसका नाम होता है आरसी। वो आरसी जो होती हैं वो एक किस्म से कहा जाता है कि लक्ष्मी का ही एक अंग था, और जो पृथु था वो विष्णु के अंग थे। तो इस प्रकार से ये कथा होती है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।